हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक का, बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। तो पहला हेडिंग हम डालेंगे सामान्य उद्देश्य का। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है, तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना, और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा आता है अवबोधात्मक, छात्र विभिन्न प्रकार के रसायनों के उपयोग को समझ जाएंगे। और तीसरा आता है प्रयोगात्मक। इसमें हम लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले रसायन को प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर इसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट। और दूसरा है नवीन शिक्षण सामग्री। इसमें आता है जो हम अपना टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड हम कौन सी नवीन शिक्षण सामग्री लेके जा रहे हैं, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिया है चार्ट। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में रसायन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, और बच्चों के पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो इसे हम 3 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे कि बच्चों आप भोजन में क्या क्या लेते हैं, या फिर आपने आज भोजन में क्या क्या लिया। तो बच्चे बताएंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। फिर दूसरा प्रश्न हम करेंगे बच्चों सब्जी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बच्चे बताएंगे सब्जी, पानी, नमक, मसाले आदि। फिर तीसरा प्रश्न हम करेंगे कि नमक क्या है, इसका उपयोग हम खाने में क्यों करते हैं। बच्चे बताएंगे नमक एक रसायन है, इसका उपयोग हम खाने में स्वाद के लिए करते हैं। और चौथा प्रश्न हम करेंगे बच्चों हम दैनिक जीवन में और कौन कौन से रसायन का उपयोग करते हैं। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम दैनिक जीवन में रसायन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका होता है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। फिर आता है शिक्षण प्रविधि, हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जिन प्रविधियों का उपयोग करते हैं वो होता है शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं उदाहरण प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। और अगला आता है शिक्षण सूत्र का। शिक्षण सूत्र हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को हम 5 भाग में बांटते हैं, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में हम पहला बिंदु डालेंगे प्रस्तावना। छात्र अध्यापिका कार्य में हम दैनिक जीवन में जिन रसायनों का उपयोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दैनिक जीवन में हम बहुत से रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं, जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन आदि। कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन हैं जिसे खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, जिसका उपयोग हम जनरली बेकरी उद्योग में करते हैं। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम जो पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग डाल देंगे दैनिक जीवन में रसायन। फिर अगला शिक्षण बिंदु हम देंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ, जिसमें पहला आता है जल। छात्र अध्यापिका कार्य में हम जल के बारे में बताएंगे। ये पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। यह सभी जीवधारियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी कि ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% भाग जल है। आगे हम जल के उपयोग को बताएंगे। जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे
सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। और दूसरा आता है कृषि में जल अति आवश्यक है। तीसरा है जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला आता है विकासात्मक प्रश्न। अब ऊपर हमने जो 2 बिंदु पढ़ाए हैं उससे संबंधित बच्चों से एक प्रश्न करेंगे कि बच्चों दैनिक जीवन में हम किन किन रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं। तो बच्चे बताएंगे नमक, शक्कर, पानी इत्यादि। फिर अगला शिक्षण बिंदु हम लेंगे नमक। तो नमक के बारे में बताएंगे कि समुद्र के खारे पानी में लगभग 30 से 35 ग्राम लवण प्रति लीटर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है जिसे साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है। जैविक प्रक्रियाओं में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है। उपयोग बताएंगे हम नमक के कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। दूसरा है नमक व शक्कर से बने विलयन ORS का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम होने पर उन्हें देते हैं। फिर छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला आता है खाने का सोडा। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग प्रायः रसोई घर में खाद्य पदार्थ को स्पंजी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग में हम देखेंगे कि इसका उपयोग ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए भी इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। और तीसरा आता है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के कॉलम को हम 3 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। इसमें हम बच्चों से जो भी अभी अब हमने पढ़ाया है उससे संबंधित बच्चों को प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हम करेंगे कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बच्चे बताएंगे नमक। मनुष्य के शरीर का कितना % भाग जल है। तो छात्र बताएंगे 70% भाग। तीसरा प्रश्न हम करेंगे पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बच्चे बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और चौथा प्रश्न है ब्रेड, केक आदि बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है ORS का घोल क्यों दिया जाता है, जल के उपयोग बताइए और अकार्बनिक रसायन जिसका उपयोग हम घर में करते हैं उनके नाम बताइए। फिर आता है प्रयोग। प्रयोग में पहला है कक्षा कार्य जिसमें हम बच्चों को देंगे सही जोड़ी बनाने के लिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे जल NaCl ORS H2O। दूसरी तरफ हम लिखेंगे जल, नमक, सार्वत्रिक विलायक, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर आता है आखिरी में गृह कार्य। तो इसमें हम देंगे हम अपने दैनिक जीवन में और कौन कौन से रसायनों का उपयोग करते हैं इसकी सूची बनाइए। तो ये बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा। और सबसे आखिरी में हम देंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्राध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले रसायन के लिए पूरा एक लेसन प्लान। थैंक यू।